हेलो CUET एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ये जो पूरा हमारा वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो मैं आपको बताऊँगी हाउ टू स्कोर 250 इन योर एग्जामिनेशन। और वो एग्जामिनेशन आप जानते हैं CUET का एग्जामिनेशन है फॉर MBA एग्ज़ाम, जो कि COQP 12 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो देखते हैं इसका कैसे स्कोर आप अपना मनचाहा 250 स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कौन कौन सी ट्रिक्स रहने वाली है जिससे आप हासिल कर सकते हैं 250 अंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आता है नो दी एग्जाम। देखो भाई, सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम के बारे में MBA की तैयारी करा रहा है क्या, है ना। तो सीधी सी बात है, जब MBA की बात की जा रही है तो उसके पैटर्न्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्या रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ाम की, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या ये वाली किताब ले लूँ, इससे पढ़ लूँ, और देखा जाए उस किताब में सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, बैंक का, SSC का, सब। बेटा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग उस किताब को पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन लगाने, आप पर्टिकुलर MBA की बुक खरीदें जहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजी वाइज प्रॉपर तरीके से सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हों। तो वो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि एक ऐसी किताब जो कि आपके लिए क्या है, एक सिर्फ किताब क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि, और बाकी वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो ऐसा कुछ भी खरीदने से पहले सबसे पहले नो योर एग्जाम, या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने से पहले जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो नो योर एग्जाम, ये आपका एग्जाम आखिरकार है क्या और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, चेक टोटल मार्क्स। सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स चेक करने पड़ेंगे। सेक्शन वाइज कट ऑफ है या नहीं है वो आपको देखनी पड़ेगी। मार्किंग सेक्शन ऑफ क्या दे रखे हैं वो आपको देखने हैं। यूजुअली सेक्शन इंक्लूड, क्या क्या सेक्शन इंक्लूड हैं, क्या GK आ रही है या नहीं आ रही है, एक तो बच्चों का यही क्वेश्चन मार्क रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो उसका क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, उसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एग्जाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ रीजनिंग कैसी है, क्या लॉजिकल रीजनिंग है या फिर आपकी नॉर्मल रीजनिंग दे रखी है, अब आपको पता होना चाहिए। वर्बल एबिलिटी के नाम पे वो आपसे इंग्लिश में क्या पूछना चाह रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरीके के पैटर्न क्वेश्चन हैं, क्या वहाँ पे आपके क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड होंगे या फिर ऑल टाइप ऑफ पैटर्न डाटा इंटरप्रिटेशन आपको दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपने ये जान लिया, आधी आपकी प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, टोटल स्कोर आपको जैसे यहाँ लिखा है, टोटल स्कोर 250 है। यू मस्ट टारगेट 70 एंड 85 एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज एक्यूरेसी। आपने कितना सही किया, आपने किस क्वेश्चन को स्किप किया, दैट इज द एक्यूरेसी। हर क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको आता है तो व्हाई नॉट, आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यही है कि आप अपने दिमाग से खेलें और समझें कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, दैट्स वाई मैं इसको टच नहीं करूंगा, इसको स्किप कर दूंगा। हाँ, लास्ट में टाइम बचता है तो मैं इसको जरूर एक बार देख लूंगा, बट मैं इसको टिक नहीं करूंगा बिकॉज क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दे रखा है, दूसरी चीज है मेक अ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। आपको हर सेक्शन के वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ तो मैं इंग्लिश को टाइम थोड़ा कम देना चाहूँगी बिकॉज ऑफ कि मेरी मैथ्स वीक है, दैट्स वाई मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दूंगी। एक बच्चा जिसकी रीजनिंग बहुत बेहतरीन है वो कहेगा कि मैम मैं इंग्लिश नहीं कर पाता। तो हर एक बच्चे का अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है और उसी स्ट्रैटेजी वाइज आपको सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसे हम QA करके बोल देते हैं। इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स पे, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है, रेशियो से। बस बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं उसमें आप ये मान के चलो जो बेस माना जाता है वो 12th का लेवल माना जाता है और उस 12th के लेवल के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। 10th 11th 12th ये फॉर्मेट चलता है, इसी पे ही थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, नॉट हार्ड, इट्स ट्रिकी। ठीक है, वही पैटर्न रहता है। क्वेश्चंस भी देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड के, एवरेजेस के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। सही है, बस आपको ये देखना है कि MBA इसको किस तरीके से पूछता है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एल्जेब्रा मिल जाएगा, ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस करना है सिलेक्टिव पे, जैसे मैंने बोला सिलेक्टिव पे प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। बैंक के क्वेश्चन उठा के वहाँ प्रिपरेशन करने लग जाओ, नो।
वहाँ पैटर्न अलग है, MBA का पैटर्न अलग है, वो क्या डिमांड कर रहा है उसकी डिमांडिंग अलग है। तो आप फोकस कीजिए कि आपके क्वेश्चन ऑफ पैटर्न कैसे होने चाहिए, ये आपको पता चलेगा वहाँ से किताबों से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, PYQ से। डेली प्रैक्टिस बेटा आपको करने होंगे 20 से 30 सम और टाइम मॉक टेस्ट। देखो ये जो मैंने लिखा है, मैं नहीं मानती कि मैं हर किसी बच्चे को ये चीज़ स्ट्रैटेजी दे दूं कि तुम 20 से 30 क्वेश्चन करो, नो, बिल्कुल नहीं। आपकी मैथ्स अगर अच्छी है, आपको मज़ा आ रहा है, आप लगाइए ना, आराम से लगाइए, 40 क्वेश्चन आप जल्दी लगा देंगे। लेकिन वो बच्चा जो वीक है उनको मैं सजेस्ट करनी चाहूँगी कि बेटा आप तो 20 से 30 का तैयारी करके चलो, कि आप तो इतने करोगे ही डेली बेसिस पे, तभी जो डर है आपका कि मैं मैथ्स में नहीं अच्छा कर पाऊंगा, उसका सामना आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने नंबर लिखा है, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि मेरा फेवरेट है तो मैं इसी में लेके बैठ जाऊँ, नहीं, आपको सारी चीज़ों को इक्वली टाइम देना है। इवन जो वीक है उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो होता है बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे कर लेते हैं इसको। इसका जो लेवल भी रहता है ना वो इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई लेवल में नहीं जाता। पजल सेटिंग, अरेंजमेंट एंड ऑल, एक बार स्ट्रैटेजी या फिर एक बार इसकी ट्रिक समझ जाओ, इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इवन मज़ा भी आने लगता है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ बुक ले लो, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, दैट्स इट, इतना बहुत है। और कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर जिसको आप फॉलो करते हैं उसकी गाइडेंस में रहिए, बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बच्चा रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको ईजी लगता है, उसमें वो ज़्यादा टाइम देता है। दिक्कत बच्चे को कहाँ आती है? बच्चे को दिक्कत आती है यहाँ पे, क्योंकि इस चीज़ को वो छोड़े हुए होता है काफ़ी टाइम से, जिसको बोलते हैं वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसको पढ़ता है, फिर बोलता है बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा। बोरिंग लगेगा क्योंकि समझ नहीं आता। और इस उम्र में आके, मतलब जब बच्चा एक ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो वो उस चीज़ पे बहुत कम फोकस करता है जो उसको नहीं आती, है ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा करता है जो उसको आती है, उसी में वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी उसने उसी चीज़ में की होती है जो उसका फेवरेट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे आती है वर्बल एबिलिटी के साथ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका जो वीकर सेक्शन है, प्लीज़ डू, आप उसमें काम कीजिए। तो वर्बल एबिलिटी मैं मानूंगी ये सबसे ज़्यादा वीक होता है बच्चों का, जिसमें कि बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आदत 12th में छूट जाती है ना। साथ के साथ वोकैबुलरी का पार्ट और ग्रामर के वो रूल्स जो कि आपने 10th 12th में पढ़े थे, सब भूल जाते हो। तो प्लीज़ एक ऐसी गाइडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इंग्लिश की क्लास आप मेरी देख सकते हैं, 10 बजे क्लास होती है, जहाँ मैं वोकैब के साथ आपको क्वेश्चंस भी कराती हूँ। इफ़ यू लाइक इट गाइस, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं यूट्यूब पर, आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आपके सामने जैसे दे रखा है, 10 न्यू वर्ड्स आपको डेली रन करने हैं रूट वर्ड मेथड की हेल्प से। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं 3 बजे क्लास लेती हूं जो कि मेरी प्रॉपर रूट वर्ड पर रहती है। एक रूट वर्ड से मैं 13 टू 14 टू 15 क्वेश्चन वर्ड्स आपको लिखाती हूँ डेली बेसिस पे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे एग्जाम टाइम तक आपके पास हज़ारों शब्द हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन हज़ारों शब्द के अलावा कुछ एग्जामिनर आपसे पूछ ले। नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आ जाए तो। पाई चार्ट, टैबुलर फॉर्म में आपके चार्ट्स दे रखे होते हैं। बेसिस किसके बिहाफ पे पूछा जाता है क्वेश्चंस? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपने परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चंस किए थे उसके बिहाफ पे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस किए जाते हैं। किसका लेवल कितना रहा, क्या एवरेज निकला एंड ऑल, वो पूरा रहता है। टेबल, ग्राफ्स एंड चार्ट्स फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस रहती हैं। बड़ी ट्रिकी वे में आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग होता है, मतलब कर सकते हो इसको। और जैसे कि आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन एंड ट्रिक्स एंड रेशियो मेथड से एंड परसेंटेज से ये आप आराम से इसके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं अगर आप लेके बैठ गए तो। अच्छी किताब ले लो एक, उसमें DI के मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 250 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आइडियल टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ एक्चुअली में लिखा है 3 मंथ का, इसको 5 कर देते हैं। ये 5 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का नहीं है, गलती से लिख गया है, इसको हटा देते हैं। 5 मंथ के प्लान की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जरा इसमें कि ये जो आपको 3 मंथ का प्लान दे रखा है, ये वो प्लान है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चौथे और पांचवें मंथ में सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगी 3 P आपको फॉलो करने हैं। अगर मैं बात करती हूँ 4th एंड 5th मंथ की, तो इसमें आपको P प्लस P प्लस P ये आपको फॉलो करना है। अब जितना आपने इन लास्ट के 2 मंथ में फॉलो किया, आपके लिए उतना इजी हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। क्या है ये PPP? पहले फर्स्ट मंथ से समझ लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मंथ में आपको करना है, कवर करना है सारे, जिसमें ए आपका क्वांटिटेटिव, ग्रामर के रूल्स, LR, फंडामेंटल, मतलब जो बेसिक्स हैं आपको मेन उन पे फोकस करना है, ठीक है। सेकंड मंथ में मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, सारी चीजें। मैं तो ये कहूंगी कि मॉक्स जो है सेकंड में ही लगाना शुरू कर दो, एक एक दो मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। थर्ड मंथ में शुरू करो, ओनली मॉक्स देना स्टार्ट करो और रिवीजन करो और वीकर एरिया पे फोकस करो और मॉक को एनालाइज करो, ठीक है ना। अब इन 4 और 5 मंथ में सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सिर्फ PYQs और मॉक टेस्ट से, दैट्स इट। जितने टफ मॉक लगा सकते हो आपके लिए बेनिफिट है आपके लिए। जितने रूल्स आपके हैं जस्ट रिवाइज देम, उन सबको रिवाइज कर लो, ठीक है। ये आपका लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पूरी 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो, बड़ा भी ईजी है। बेसिक्स पहले मंथ में निपटाओ, दूसरे मंथ में क्या करो, मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो सारी चीज़ों की। थर्ड मंथ में क्या करो, मॉक पेपर लगाओ, एनालाइज करना शुरू कर दो, उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन आपका रुकना नहीं चाहिए, चौथे 5वें मंथ में भी रिवीजन होगा अकॉर्डिंग टू द मॉक टेस्ट। वहां पे फिर आप एक एक चैप्टर लेके नहीं बैठोगे, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बिहाफ पे रिवाइज करना स्टार्ट करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो। क्लियर है? आगे आओ। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है मॉक टेस्ट एंड एनालाइज, जो कि मैंने आपको बताया था। ये आपका जो रहने वाला है 3 से 4 दिनों का इन द बिगनिंग। लेटर आपको क्या करना है, डेली मॉक देने हैं इन लास्ट 20 डेज में, जो कि मैं बता रही थी 4 से 5 महीने में आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आफ्टर ईच मॉक एक्यूरेसी चेक करो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितने सही कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई वीकर सेक्शन, रिवाइज फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स। टारगेट रखिए 90-95 एक्यूरेसी का, तब जाके अटेम्प्ट कर पाओगे 70 to 85 एक्यूरेसी, और तब जाके मार्क्स आपके आ सकते हैं उतने जितने आप चाहते हो। तो प्लीज़ डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए। प्लीज़ ये आप कीजिए। और अगर आप पे ये चीज़ अकेले नहीं होती तो यू नो दैट कि मैं भी क्लास लेती हूँ, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं हमें, मतलब आप आ सकते हैं हमारे पेड बैचेस में, जैसे कि आपके सामने दे रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं जर्नल MBA का महापैक बैच है, ये हमारे MBA की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए है। सेकंड है हमारे पास जो हमारा जर्नल MBA फाउंडेशन का बैच है, जहाँ पे आपकी नींव पे काम किया जाता है। फिर एक बैच आता है जो कि फाउंडेशन का बैच है MBA का ही, ये सुप्रीम के नाम से आता है हमारा बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार देखिएगा, आपको ब्लाइंडली इनमें बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम जितने भी फैकल्टीज़ हैं इनकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट YT क्लास देखिए, यूट्यूब पे जो आती है, आपको पसंद आता है बिल्कुल, आप जाइए और बैच लीजिए, देरी मत कीजिए, क्योंकि 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बाकी मंथ निकल चुके हैं, ठीक है। और वो बच्चा जो MBA LLB दोनों चाहता है कॉम्बो, उसके लिए भी महापैक है। साथ के साथ एक मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें आपको डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं, KT लाइव, ये मेरा कोड है। इसमें आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको इजीली मिल जाएगा। तो प्लीज़ KT लाइव को लगाना ना भूलें, इसको लगाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले यूट्यूब ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।